नमस्कार दर्शकों, सोलन टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आज मैं आई हूं वर्ध पर्वत श्री साकेत धाम में। तो आज हम इस पर्वत के बारे में कुछ जानेंगे। तो पहले मैम आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, स्वागत है आपका सोलन टुडे और वर्ध पर्वत श्री साकेत धाम में। दिव्या जी आपका स्वागत है। हाँ जी, मेरा नाम राधा रानी है। जी, आप यहीं से है? जी, यहीं मेरा ससुराल है यहाँ पर। जी। तो आप इस पर्वत के की क्या मान्यता है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, यह जो श्री साकेत धाम है, महाराज श्री की परम पूज्य सद्गुरुदेव ब्रह्म ऋषि प्रेमाच्युत प्रेम जी महाराज की तपोस्थली है। यहाँ पर वीरान था, कोई घास नहीं होते थे, कोई पेड़ नहीं होता था और महाराज श्री यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर तपस्या प्रारंभ की। और जैसे उनको साक्षी भाव में हुए और उनको दर्शन हुए हनुमान जी महाराज के, और तब एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने तपस्या बहुत काल तक साधना की और तत्पश्चात हनुमान जी महाराज ने उनको दर्शन दिए। और वहीं पर स्वयंभू हनुमान जी महाराज जहाँ आप दर्शन करके आए हैं, दक्षिणाभिमुखी है और समस्त जो भी श्रद्धालु जन आते हैं, भक्त जन आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी कारण इनका नाम है सिद्धपीठ हनुमान जी महाराज। और साथ में ही कुटिया है महाराज श्री की तपोस्थली। वहाँ पर उन्होंने 21 वर्ष तक निराहार रहकर केवल एक समय ही दूध का पान करते थे, तपस्या की है, भजन किया, हनुमान जी महाराज के साक्षात दर्शन किए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी महाराज के दर्शन किए। श्रद्धालु जन महाराज श्री के पधारे हुए थे और उन्होंने संकीर्तन किया, प्रवचन हुए, कलाकार जगह जगह से पधारे हुए थे और यहाँ का कण कण भक्ति रस में डूबा हुआ है। और जो भी यहाँ पर आते हैं महाराज श्री की सात्विक ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं और समस्त का मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और साथ में ही आपने देखा होगा कि वेद भगवान वहाँ पर विराजमान है। चारों वेद, जैसा कि हम जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वहाँ पर उनके साक्षात दर्शन होते हैं, करते हैं। हम सभी उसका स्वाध्याय हम पर भी कृपा हुई है, करते हैं। देश विदेश में जाकर भागवत इत्यादि वेद, अष्टादश पुराणों का हम गान भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं और भागवत की कथा इत्यादि, श्रीमद् देवी भागवत, श्री राम कथा, इसके विषय में लोगों को जागरूक करवाते हैं। क्योंकि ज्ञान हमारे भीतर ही है। महाराज श्री ही कहते हैं कि ज्ञान कोई किसी को दे नहीं सकता, ज्ञान तो हमारे भीतर ही है। ज्ञान आत्मा का प्रकाश है और जब सद्गुरु की कृपा होती है तो माया का पर्दा हट जाता है, अविद्या हट जाती है। अविद्या स्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा, पतंजलि महामुनि कहते हैं कि जब अविद्या हट गई तो ज्ञान स्वतः ही हमारे भीतर से प्रकट होने लगता है। और नीचे आप अभी देखेंगे कि साधना भवन है, वहाँ पर हमारी योग की क्लासेस लगती है, मेडिटेशन होती है, शिविर लगते हैं। तो यहाँ पर दूर दूर से भी बच्चे आते हैं शिक्षा लेने? जी, शिक्षा लेने जैसे पंजाब से, हिमाचल के कई राज्य से आते हैं। शिक्षा वेदों पुराणों का अध्ययन करवाते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। 1 वर्ष की साधना होती है, 2 वर्ष की साधना होती है। भागवत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, श्री शिव महापुराण का स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं और फिर जगह जगह जाकर लोगों के चित्त को, जो दुष्वृत्तियाँ, उसका नाश करते हुए उनकी सद्वृत्तियों को जागृत करते हैं। यही महाराज श्री का भी लक्ष्य है और हमारा भी यही लक्ष्य है कि जगह जगह जाएं। जैसे कि जनरेशन और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है अब, जी जी, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, तो फिर अभी भी बच्चे यहाँ पे शिक्षा लेने आते हैं, मतलब संस्कृत या फिर जो आप पढ़ा रहे हैं, आपने गुरुकुल खोला है, तो ये शिक्षा ले रहे हैं कि? बिल्कुल। जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी, जैसे आपने बताई, आधुनिकता में हम जितना भी जाएं, वेद से बाहर कुछ भी नहीं है। वेदों में पहले ही इसका वर्णन हो चुका है, प्रत्येक का, कैसे हमें भोजन करना चाहिए, कैसे हम जागे, कैसे हम निद्रा धारण करें,
कि 3 प्रकार की हम सभी जानते हैं। आपने कभी उसका पतंजलि महामुनि का आपने योग दर्शन पढ़ा होगा या स्वाध्याय किया होगा, तो बतलाया गया कि निद्रा भी 3 प्रकार की है, तमस, रजस और सत्व। जैसा हम दिन भर विचार करते हैं हमारी निद्रा भी वैसी ही होगी। सत्व गुण में हम जाएंगे तो हमारी निद्रा भी सात्विक ही होगी। और हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि हमारे मन में, चित्त में एक दिन में 24 घंटे में जितना बतलाते हैं तो 60,000 विचार आते हैं। वह तमस भी होते हैं, रजस भी होते हैं और सत्व भी होते हैं। तो आज के बच्चों को प्रेरणा देने के लिए हमने किया है कि आप अपने साथ भौतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा अवश्य होनी चाहिए, तभी जीव का पूर्ण विकास हो पाएगा। अन्यथा भौतिक शिक्षा तो हमने ग्रहण करवा दी अपने बच्चों को, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, संस्कृत है, उसमें हमें सुसंस्कृत नहीं किया बच्चे को, तो आगे उसका कभी भी पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी दुष्कर्म कर रहा है। कैसे आप जानते हैं समाज में हम रह रहे हैं, किस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस प्रकार के दुष्कर्म किए जा रहे हैं। क्यों? क्या इसका कारण है? इसका एकमात्र कारण है कि हमारे माता पिता ने जो हमें आध्यात्मिक शिक्षा है उससे ओतप्रोत नहीं किया है। यदि हमारे माता पिता अपने बच्चों को, बालक बालिकाओं को सुसंस्कृत करें, संस्कार दे, आध्यात्मिक में ले जाएं, तो कभी भी कोई भी बालिका और बालक दुष्कर्म नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। तो इसलिए साथ में यहाँ पर यज्ञशाला है, नित्य प्रति वहाँ पर अखंड जली हुई अग्नि जली हुई है, नित्य वहाँ पर हवन होता है, संध्या वंदन करते हैं। और साधक जो भी आते हैं यहाँ से अपनी सात्विक ऊर्जा को लेकर जाते हैं और सभी में प्रेषित करते हैं। यही महाराज श्री का संकल्प है कि जो आने वाली पीढ़ी है वह सुसंस्कृत हो, अपने वेद को जाने, योग को जाने। ये नहीं कि योग का मतलब हम ये जानते हैं कि उठा पटक कर ली, एक्सरसाइज कर ली, दिस इज योगा। योग ये नहीं है, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को, जीव और परमात्मा का मेल ही सच्चा योग है। हम आप अपने आप को जाने, हम क्या है, कौन है, दिव्या जी है कौन, बस इस बात को जानना है। हम शरीर समझ बैठे हैं अपने आप को कि बस मेरा तो ये शरीर है, लेकिन क्या मैं कोई हाथ हूँ या कोई मैं मुख हूँ या कोई आँख हूँ? कुछ नहीं। कौन हूँ मैं? चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। तो आप ही, जब आप सात्विकता में होते हैं, आप ही दुर्गा है, आप ही काली है, आप ही भगवती, आप ही राधा है, आप ही रुकमणी है। और जब आपकी हमारी तामसिक वृत्ति होती है तो क्या हो जाता है? वो जीव ही शूर्पणखा बन जाती है, वही पूतना बन जाती है। तो इस प्रकार हमें अपने सत्व गुण को जगाना है, त्रिगुण को, जो हमारे तमस और रज को, उसको हमें गौण करना है, उसको हमें गौण करते हुए सात्विकता में रह अपने जीवन को बिताना है। यही जीव का लक्ष्य भी है और यही, इसीलिए हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यदि हमने भी जीव जानवरों की तरह वही किया, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो हम में और पशु में कोई फर्क नहीं रह जाएगा यदि हम खाते रहे और अपनी इंद्रियों को ही तृप्त करते रहे। अच्छा खाया, अच्छे वस्त्र पहन लिए, अच्छा कुछ सुन लिया, गाने, अश्लील गाने सुन लिए, बस उसी में हम अपने आप को सोचते हैं कि हम तो मॉडर्न हो गए हैं। पहनावा, हमने अपने संस्कृति को छोड़ दिया। आज हम इस बात को मैं कहना चाहूँगी जागरूकता के लिए, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं, हमारे कार्यक्रम होते हैं, मध्य प्रदेश, इलाहाबाद, जहाँ भी जाते हैं, तो हम यही शिक्षा देना चाहते हैं कि बालिका को भी अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। आज हमने क्या कर दिया है, किसको हम आदर्श मान बैठे हैं? अपने नायक और नायिका को, एक्ट्रेस को। उसने वैसा पहन लिया, वैसा आचरण कर लिया, हम भी वैसा ही करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, चिंतन किया है इस पर कि हमारे कितनी ऋषिकाएँ हुई है? सीता माता हुई है, राधा जी हुई है, गार्गी हुई है,
मदालसा हुई है, कैसे कैसे उन्होंने अपने बच्चों को सुसंस्कृत किया। लेकिन हम आधुनिकता, पाश्चात्य संस्कृति की छाप हम पर इतनी हमारे दिमाग में बैठ चुकी है कि हम सब संस्कृति भूल चुके हैं। हम चाहते हैं, माता पिता भी चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा दिखे। क्या अच्छा दिखे? सुंदर दिखे। वस्त्र कैसे पहन लिए उसका कोई माता पिता भी उस पर गौर नहीं करते हैं। तो हमें आज सभी के लिए यही प्रेरणा है कि क्या करें, हम यही करें, यही संदेश यहाँ से देना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को सुसंस्कृत करें, अच्छे मार्ग पर डालें, भौतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा का भी प्रचार प्रसार करें। तो आपका गुरुकुल कैसे स्टार्ट हुआ था और किस ईयर में कैसे मतलब स्टार्ट हुआ? गुरुकुल तो हमारा महाराष्ट्र के जब यहाँ पर पधारे। आपके गुरुजी का नाम क्या है? हमारे सदगुरु देव है ब्रह्म ऋषि परम पूज्य परम तपस्वी प्रेमाच्युत प्रेम जी महाराज। तो उन्होंने यहाँ पे गुरुकुल ये सब कुछ स्टार्ट किया? जी जी, हाँ जी। इसमें कोई विस्तार से आप बताना चाहोगे? हाँ जी, तो विस्तार से यह है कि गुरुकुल में बच्चे आते हैं। प्राचीन कला के चंडीगढ़ से भी हमने संस्कृत का यहाँ पर विद्यालय है हमारे पास, उसकी भी शिक्षा होती है। किसी ने भी संगीत सीखना हो, वेद सीखना हो, पुराण सीखने हो, तो इसकी महाराज श्री ने नींव रखी थी। तो विद्यार्थी यहाँ आते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे 5 साल या 7 साल जैसे भी उनका सिलेबस होता था, और उसके बाद वो चले जाते। शास्त्रीय आचार्य करते थे और संगीत में जैसे है मध्यमा और संगीत विशारद है, संगीत विशारद करके वो प्राचीन कला चंडीगढ़ से हमारे पास सेंटर था। जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया और हमारे साथ बने रहे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दिव्या जी, फिर आप पधारे। बहुत अच्छा है यहाँ का जो भी वातावरण है, इसको हम और भी अच्छा बनाने का प्रयास करते रहेंगे। पिया तो रखे साय अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।